हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4th ए विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 4th ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का दौरा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। यह कहानी दो असाधारण लोगों के मिलने की कहानी है। बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल मीन्स असाधारण। असाधारण ऐसे लोग जो साधारण नहीं हैं, जिनमें कुछ खास है। बोथ ऑफ दैम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही शारीरिक रूप से अक्षम हैं, यानी दिव्यांग हैं। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट किसको कहते हैं? खगोल भौतिक विज्ञानी को। स्टीफन हॉकिंग एक खगोल भौतिक विज्ञानी है। हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक प्रकार के लकवा से ग्रस्त हैं। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जो उनको व्हील चेयर तक ही सीमित रखता है, यानी वो हमेशा अपनी व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और वे केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल पाते हैं। बच्चों, ये स्टीफन हॉकिंग का पिक्चर है। स्टीफन हॉकिंग एक टाइप के पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, यानी पैरालिसिस से ग्रस्त हैं। बच्चों, स्टीफन हॉकिंग बोल भी नहीं पाते हैं। वो बोलने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं, यानी पत्रकार हैं और लेखक हैं, जो कि मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा बहुत ही नाजुक हड्डियों के साथ पैदा हुए थे, यानी जब वो पैदा हुए थे उनकी शरीर की हड्डियाँ बहुत कोमल, बहुत मुलायम और नाजुक थीं। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर से इधर उधर जाते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। बच्चों, अब कांगा कहते हैं कि कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था, यानी कांगा कैम्ब्रिज को इंग्लैंड के जैसा और इंग्लैंड को कैम्ब्रिज के जैसा ही मानते थे। बच्चों, यहाँ मेटाफर का मीनिंग है रूपक। आपने रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा होगा। रूपक का मतलब है हूबहू उसके जैसा। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, यह बहुत ही अजीब बात थी। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा। किसको? कैम्ब्रिज को। फिरदौस कांगा कहते हैं बहुत ही अजीब बात थी जब मैंने इसे छोड़ा। आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मैं पूरी तरह से कुछ और ही बन चुका था। बिकॉज आई हैड मैट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। बच्चों, ये फिरदौस कांगा की पिक्चर है। फिरदौस कांगा कैम्ब्रिज गए थे, जहाँ वे स्टीफन हॉकिंग से मिले। उनसे मिलने के बाद वो कहते हैं मैं पूरी तरह से बदल चुका था, यानी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अब आगे देखते हैं। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर के दौरान, यानी कैम्ब्रिज में जब वो घूम रहे थे, दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, उस गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन। बच्चों, यहाँ पुअर मैन गाइड ने स्टीफन हॉकिंग को कहा है। बेचारा हॉकिंग, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो पूरी तरह से विकलांग हो चुका है। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का सक्सेसर है, मतलब उत्तराधिकारी है। बच्चों, सक्सेसर का मीनिंग है उत्तराधिकारी। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी कुर्सी यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग के पास है, मतलब न्यूटन की कुर्सी पर अब हॉकिंग बैठते हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया। अब यहाँ कांगा कहते हैं कि अब मैंने बोलना शुरू किया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल चुका था। दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, कि सबसे प्रतिभाशाली यानी होशियार और पूरी तरह से लकवा से ग्रस्त एस्ट्रोफिजिस्ट, मतलब खगोल भौतिक विज्ञानी, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, उसके लेखक यहाँ रहते हैं। When the walking tour was done,
जब वॉकिंग टूर पूरा हुआ, आई रश्ड टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। जब वॉकिंग टूर कंप्लीट हुआ तो मैं एक फ़ोन बूथ पर पहुंचा और तार को बाहर की ओर खींचा कि वह मुझ तक बाहर आ सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। बच्चों, फिरदौस कांगा डिसेबल्ड हैं तो वो फ़ोन बूथ के अंदर तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने फ़ोन बूथ का तार अपनी तरफ बाहर की ओर खींचा और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। फ़ोन पर उनके असिस्टेंट से बात हुई। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं इंडिया से व्हील चेयर से यहाँ आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। बच्चों, अब यहाँ पर फिरदौस कांगा सोचने लगे कि शायद वह यह न सोचे कि मैं व्हील चेयर धकेलते हुए यहाँ तक आया हूँ। ये बहुत ही फनी वे में वो सोच रहे थे। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट काफ़ी थे। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सेड, उन्होंने कहा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। बच्चों, फिरदौस कांगा ने कहा कि मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट काफ़ी है, लेकिन उनके असिस्टेंट ने कहा कि आधा घंटा, 3:30 से 4 बजे तक आप उनसे मिल सकते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जैसे जैसे आप विकलांग होते हुए बड़े होते हैं, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, लोगों के द्वारा बहादुर बनने के लिए कहने पर तंग आ जाते हैं। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास कोई साहस का खाता है। ऑन विच यू आर टू लेज़ी टू ड्रॉ अ चेक, जिसमें से चेक निकालने में भी आप बहुत आलसी हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, केवल एक चीज़ है जो आपको मजबूत बनाती है, किसी को अपने जैसा देखना। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो या पा लिया हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, तब आपको पता चलता है कि कितना कुछ संभव है और आप उससे कहीं आगे पहुंच जाते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। बच्चों, यहाँ फिरदौस कांगा कहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और विकलांग हैं तो लोग आपको बहादुर बनने के लिए, साहसी बनने के लिए कहते रहते हैं, जिसे सुनकर आप बहुत तंग आ जाते हैं। लेकिन लोगों के द्वारा कहने पर हम साहसी नहीं बनते। केवल एक चीज़ हमें मजबूत बनाती है, जब हम अपने जैसा किसी को देखते हैं और जिसने बहुत कुछ पा लिया हो, अचीव कर लिया हो। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग को ही देख लीजिए, वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। अपने जैसा किसी को देखकर जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, तब आपको पता चलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत मजबूत हैं। हम विकलांग हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उनकी कंप्यूटर जैसी आवाज़ ने कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, अगली दोपहर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बच्चों, फिरदौस कांगा अब स्टीफन हॉकिंग के घर पहुंच गए हैं और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर उन्होंने दिया है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आई थी? उनकी डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर से। डिसएम्बॉडीड मीन्स अलग किया हुआ। जो स्टीफन हॉकिंग थे खुद से तो बोल नहीं सकते थे, वो पंचिंग बटन से पंच करते थे और वही सेंटेंस कंप्यूटर अपनी वॉइस में जनरेट कर देता था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, उनके विघटित शरीर की रियलिटी के साथ क्रिएटिवली यानी रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मतलब मैं खुद को गुनहगार फील कर रहा था। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड,
जब मैं उनसे बात करता था उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करता था, क्योंकि वो खुद से तो बोल नहीं सकते थे। जब भी कांगा कोई क्वेश्चन करते थे तो वो उस क्वेश्चन का आंसर टाइप करने में 3-4 मिनट ले लेते थे। तो कांगा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं रहे थे उनसे। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। वहाँ वह अपने हाथ में छोटे से स्विच को टैप कर रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर with the only bit of movement left to him, his long pale fingers। जो भी उनकी लंबी पीली उंगलियों में थोड़ी बहुत हरकत बची थी, उनसे कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर एक स्टैचू की तरह था। सिर्फ उनकी उंगलियां ही मूवमेंट करती थी, जिन्हें वे अपनी मर्जी से हिला सकते थे। एवरी सो ओफन, हर बार, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। उनकी आंखें हताश होकर थकावट में बंद हो जाती थीं। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है हताश होना, एग्जॉशन का मतलब है थकावट। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। और उनके सामने बैठकर मैं उनकी पीड़ा यानी दर्द महसूस कर सकता था। द माइंड ब्योएंट विद थॉट्स, मन विचारों से भरा था। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो बाहर आए जमे हुए फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस में। स्टिफ एज कॉर्प्सेस, लाश की तरह कठोर होकर। बच्चों, यहाँ फिरदौस कांगा कहना चाह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग कई बार थक जाते थे और फ्रस्ट्रेट होकर थकान में ऐसा लगता था आंखें बंद कर लेते थे। मैं उनके अपोजिट बैठा हुआ था और उनकी दर्द को महसूस कर सकता था कि वो जो बोलना चाह रहे हैं, हैप्पी होकर बोल रहे हैं, सैड होकर बोल रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो जो भी टाइप करते थे कंप्यूटर की वॉइस में सुनाई देता था, जिससे कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि वो सैड हैं या हैप्पी हैं। तो जो भी आंसर्स आ रहे थे वो ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस में थे जैसे कोई डेड बॉडी बहुत टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो उसी तरह उनके जवाब भी उसी टाइप के कठोर थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। यहाँ फिरदौस कांगा ने कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि विकलांग लोग अधिकतर दुखी रहते हैं। बच्चों, यहाँ क्रोनिकली का मीनिंग है लंबे समय तक, यानी कि ज़्यादातर दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। फिर कांगा आगे खुद ही कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ ये सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। अब ये क्वेश्चन फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा, क्या आप अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रेस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पैट्रोनाइज मी। कि मुझे मज़ा आता है जब लोग मेरी सहायता करते हैं, मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मेरा संरक्षण करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग। क्या आपको यह बात परेशान करती है। व्हेन समवन लाइक मी, जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति कम्स एंड डिस्टर्ब, आता है और डिस्टर्ब करता है। यू इन योर वर्क, आपको आपके काम में। अब यहाँ फिरदौस कांगा फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको यह बात परेशान करती है कि जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आए और आपको आपके काम में परेशान करे। द आंसर फ्लैश्ड यस, और तुरंत एक आंसर आया, यस, हाँ। और यह आंसर स्टीफन हॉकिंग ने बहुत जल्दी दिया। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और वह एक तरफा मुस्कुराए। बच्चों, स्टीफन हॉकिंग खुलकर नहीं मुस्कुरा सकते थे। बच्चों, वो एक साइड से स्माइल करते थे। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, कि बिना भावुकता और मूर्खता के, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक को देख रहा हूँ, कि जिसमें कोई सेंटिमेंट नहीं है, जिसमें कोई भावुकता नहीं है, जिसमें कोई सिल्लीनेस नहीं है, मूर्खता नहीं है। मैं ऐसे दुनिया के सबसे सुंदर इंसान को देख रहा हूँ। ए फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, उनकी पहली झलक चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक तस्वीर की तरह है। बच्चों, जैसे ही फिरदौस कांगा ने उनको पहली बार देखा तो वो उनको शॉक किया, क्योंकि वो सामने से भी एक फोटोग्राफ जैसे ही लग रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स
हैव टर्न 3 डायमेंशनल। जैसे कि उनकी पिक्चर मैगजीन और न्यूज़पेपर में निकलती है, सेम वैसे ही सामने से लग रही थी। अब जो पिक्चर मैगजीन और न्यूज़पेपर में होगी वो एक पिक्चर होगी 2D, लेकिन उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को सामने देखा तो वो 3D पिक्चर लग रही थी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू अ स्लम्प। फिर आप देखते हैं कि सिर एक तरफ मुड़ गया है और झुक गया है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। बच्चों, उनका धड़ हल्के नीले रंग की शर्ट के अंदर सिकुड़ गया है। टोर्सो मीन्स धड़। द वेस्टेड लेग्स, उनके कमज़ोर पैर। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। आप उनकी आंखों को देखते हैं जो बोल सकती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। अभी और वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कह रहे हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि क्या। बट यू आर शेकन, पर आप हिल जाओगे। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब हॉकिंग से मिलने के बाद कोई भी शेकन हो जाएगा, हिल जाएगा, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन फिरदौस कांगा करते हैं। What do you think is the best thing about being disabled? आपको क्या लगता है कि विकलांग होने की सबसे अच्छी बात क्या है? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था, यानी ये क्वेश्चन वो पहले ही कर चुके थे। I don't think there is anything good about being disabled. बच्चों, अब स्टीफन हॉकिंग जवाब देते हैं, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कोई अच्छी बात है। I think, I said. मुझे लगता है, मैंने कहा। अब ये किसने कहा? फिरदौस कांगा ने। फिरदौस कांगा ने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें भी कोई अच्छी बात है। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में कितनी दयालुता है। यस, ही सैड। हाँ, उन्होंने कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र। यह उनके वॉइस सिंथेसाइज़र के लिए बहुत बुरी बात थी। दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। कि वह ना कोई भाव, ना शेड और ना कोई टोन एक्सप्रेस कर सकता था। वह सिर्फ बोल सकता था कंप्यूटर वॉइस में, जिसमें कोई भाव प्रकट नहीं होता था कि आप हंस कर बोल रहे हो या दुखी होकर बोल रहे हो। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। और मैं नहीं बता सकता कि वह कितने उत्साह के साथ मुझसे सहमत थे। अब आगे देखिए। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। हर बार मैं अपनी चेयर पर हिलता जुलता अपनी कलाई घुमाता और समय देखता। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट। मैं अपने 30 मिनट में से हर एक मिनट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। मुझे अपनी शरीर की संभावनाओं में बहुत राहत और उत्साह महसूस होने लगा। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तब यह कितना कम मायने रखता था कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा या कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। बच्चों, हॉकिंग से मिलने के बाद कांगा का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे चल ही नहीं पाएंगे या कभी खड़े भी नहीं हो पाएंगे। I told him how he had been inspiration beyond cliché for me and surely for others. मैंने उन्हें बताया कि वे किस प्रकार मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं तथा निश्चित ही दूसरों के लिए भी रहे होंगे। Did that thought help him? क्या इस विचार से उन्हें मदद मिली? बच्चों, ये क्वेश्चन अब फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि आप मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और दूसरों के लिए भी रहे हैं। क्या आपको इस विचार से कोई मदद मिली है? नो, ही सैड। उन्होंने कहा, नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था कि जो यह पूछ रहा था। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. जब आपका शरीर एक बंद कमरे में होता है और दीवारें दिन ब दिन सक्रिय होती जाती हैं,
It does not do much good to know that there are people outside smiling and admiration to see you breathing still. यह जानना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाहर लोग आपको सिर्फ सांसें लेता देखकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। Is there any advice you can give disabled people? क्या आप विकलांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हैं? Something that might help make life better. जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो। बच्चों, अब ये फिरदौस कांगा ने कहा, क्या आप कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं जो विकलांग लोगों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो? अब स्टीफन हॉकिंग ने आंसर दिया, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। उन्हें उस पर ध्यान लगाना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप। आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ। मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया। आई सेड ग्रिनिंग। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू फॉर। धन्यवाद इसके लिए। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधे को छुआ और गर्मियों की शाम में बाहर निकल आया। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स बुक से ये स्टोरी ली गई है। अब चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक। एस्ट्रोफिजिस्ट तारा भौतिकविद। एग्जॉशन बहुत थकाने वाला। एक्सिलरेशन रोमांच। इन्फ्लेक्शन बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव। प्रोपेल्ड आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को धकेलना। क्लॉस्ट्रोफोबिक छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में इंग्लिश रीडर क्लास 8th नेम से प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, आज लेसन 4th कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।